हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है जो मेज़र करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं, चाहे वो गर्मी का हो चाहे वो सर्दी का हो। जिस चीज़ को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। अब सोर्सेज ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर कहाँ कहाँ से हीट होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला सोर्स है इसका अर्थ। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो, हमें पता है कि जो हमारा सन है वो शॉर्ट वेव्स इंसोलेशन हमको देता है और जो अर्थ है वो लॉन्ग वेव देती है। तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है जो अर्थ से निकलती है और ये कैप्चर्ड कर ली जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। तो इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, या बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। अर्थ से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है, लॉन्ग वेव, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है। इस वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंसोलेशन सेकंड होता है सोर्स जो हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर का होता है, वो होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन के बारे में हम इससे पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन मैं उसको कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हीट रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। थर्ड सोर्स क्या है? जो हमारी अर्थ के द्वारा जो हीट रिलीज़ की जाती है वहाँ से भी जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब एक फैक्ट है कि अर्थ इज़ अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब जो अर्थ है वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे एटमॉस्फेयर की हीटिंग का। अब देखते हैं कि जो अर्थ है, हाउ डज अर्थ ट्रांसफ़र द हीट टू द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर मतलब हीट को एटमॉस्फेयर तक कैसे ट्रांसफ़र करती है, किन किन प्रोसेसेस से करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय टचिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से टच होना और हीट का ट्रांसफ़र होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन अकर्स ओनली नियर द ग्राउंड। जो कंडक्शन है वो सिर्फ ग्राउंड के नियर, सिर्फ ग्राउंड के पास में ही कंडक्ट होता है, क्योंकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो हीट की बैड कंडक्टर है और इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देखिए, अगर मान लो हमारे आसपास कहीं पर भी अगर आग लगी हुई होती है या आग लगी हुई होती है, तो उसका जो गर्मी है वो हम सिर्फ कुछ दूरी तक ही महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब क्या होता है? अगर ऊपर भी देखें तो मान लो अगर ग्राउंड फ्लोर पर कहीं पर आग लगी हुई है तो हम छत पर उसको महसूस नहीं कर पाएंगे उसकी गर्मी को। तो क्या होता है, जो टचिंग ऑफ मॉलिक्यूल से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ ग्राउंड के नियर ही होती है, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो ये ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। आई होप आपको कंडक्शन समझ आया होगा। रेडिएशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है कन्वेक्शन। देखो, कन्वेक्शन क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। जब भी हमारा ग्राउंड गर्म होता है गर्मी की वजह से, तो जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, और बाद में क्या होता है, ये ऊपर जाके ठंडी हो जाती हैं ट्रोपोपॉज तक जाकर ये ठंडी हो जाती हैं और फिर नीचे बैठना स्टार्ट कर देती हैं और हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। ये तो थी पूरी प्रोसेस की बारिश कैसे होती है, लेकिन कन्वेक्शन का हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब भी हमारा ग्राउंड गर्म होता है तो ये हवाएं ऊपर की तरफ जाती है और एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आती है लैटिट्यूड्स। जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, हमें जनरली पता होता है कि जो इक्वेटर है वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। मतलब जितना ज़्यादा हम हाइट पर जाएंगे
उतनी ही टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ऐसे ही एल्टीट्यूड में होता है। देख आप यहाँ पर भी देखिए, ग्राउंड पर गर्मी ज़्यादा होती है और अगर हम किसी हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो वहाँ पर मतलब गर्मी कम हो जाती है, या बोलते हैं कि सर्दी आ जाती है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी किलोमीटर। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं। इसको भी मैं अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब तीसरा फैक्टर जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए, जो भी सी के पास वाले जो इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज़ जो होती हैं, वहाँ पर बहुत मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। बल्कि वो एरियाज़ जो समुद्र से दूर होती हैं, जैसे जो कॉन्टिनेंटल लोकेशंस होती हैं, जैसे दिल्ली की है, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। अगर गर्मियाँ होंगी तो बहुत ज़्यादा, सर्दियाँ होंगी तो भी बहुत ज़्यादा। अब जो एरिया समुद्र के पास होती हैं या जो कोस्टल एरियाज़ होती हैं, वह उनकी क्या है, मैरीटाइम लोकेशन की वजह से जो डायनुलर विंड्स होती हैं, यानी कि जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वो लोग फॉलो करते हैं, इस वजह से जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर मॉडरेट रहता है। और समुद्र से लगभग 60 to 70 किलोमीटर अराउंड ऐसा टेम्परेचर रहता ही है। अब आपको पता होगा लैंड ब्रिज क्या होता है, ये नाइट में होता है, जब जो बोल सकते हैं कि ज़मीन से समुद्र की तरफ जब हवाएं चलती है तो उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं, और ये नाइट में फॉलो होता है। और जब दिन के समय जब समुद्र से गर्मी लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं, सी ब्रिज। ये डे में फॉलो होता है। तो इन वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है सी एरिया का, या बोल सकते हैं कोस्टल एरिया का, वो बहुत मॉडरेट रहता है। अफेक्ट्स ऑफ वेदर सच एज क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। देखो, हमारे वेदर भी अफेक्ट करता है हमारे टेम्परेचर को। अगर क्लाउड होंगे तो अलग मौसम होगा, बहुत तेज़ धूप होगी तो अलग मौसम होगा, अगर बारिश हो रही होगी तो अलग टेम्परेचर होगा। तो वेदर भी हमारे टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा ओशियन करंट्स भी इफ़ेक्ट करती हैं। जहाँ पर वार्म ओशियन करंट होती हैं वहाँ पर गर्म मौसम होता है, और जहाँ पर ठंडी कोल्ड करंट मतलब कोल्ड करंट्स जाती हैं, कोल्ड ओशियन करंट जाती है, वहाँ पर ठंडा टेम्परेचर होता है, या बोल सकते हैं टेम्परेचर कम होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।